अस्सलामुअलैकुम सभी सिस्टर्स, आप पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ पाकिस्तान या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा खैरियत से हों, हमेशा खुश रहें, अपने घरों में शाद व आबाद रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन सुम आमीन। फ्रॉम लास्ट 1 month आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर शोल्डर पेन और इसी वजह से मैं ना तो मोबाइल यूज़ कर सकी, ना मैं अपनी फ्रेंड से कोई कांटेक्ट कर सकी, ना मैसेजेस किए, बल्कि मोबाइल यूज़ ही नहीं किया और कोई वीडियो वगैरह भी डेफिनेटली अपलोड नहीं कर पाई इसी वजह से। एंड इसी वजह से मेरी बहुत सी जो फ्रेंड्स थी, बहुत सी सिस्टर्स थी, वो परेशान थी क्योंकि मेरा कोई मैसेज ही नहीं था और कोई राब्ता भी नहीं था, उनसे कांटेक्ट नहीं था और इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत से मैसेजेस किए, मुझे बहुत से मैसेजेस मिले, ईमेल मिले, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे और बहुत सी सिस्टर्स ने मुझे ईमेल भी की। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज सिस्टर्स जिन्होंने मुझे मेरी हेल्थ के लिए फ़िक्रमंद थी, परेशान थी और मुझसे रब्ता किया। रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज सिस्टर्स। इनफैक्ट पेन तो मुझे कुछ अर्सा पहले से था, बट लॉकडाउन की वजह से जो मेरी अपॉइंटमेंट्स थी वो सभी कैंसिल हो चुकी थी और दोबारा से मुझे ऑर्थोपेडिक से अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी थी। बट अब इतना ज़्यादा पेन था जिसमें काम करना बिल्कुल मुश्किल था और मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये आपको कंटिन्यू मोबाइल के यूज़ की वजह से हुआ और ये यूट्यूब की वजह से आपको ये पेन मिली है। एनीवे हॉस्पिटल फ़ोन करके पता किया तो ऑर्थोपेडिक के लिए अपॉइंटमेंट मिल ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ कोरोना की वजह से जैसे कि आपको पता है हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोग डर के मारे हॉस्पिटल ही नहीं जाते यहाँ पे। ये एक पैलेस है जिसे यहाँ पे शातो कहते हैं और इसको मैंने क्लोज़अप किया है ताकि आप इसे देख सकें, यहाँ से इजी नज़र आता है। ये बारिश की वजह से सारे ये बेंच जो हैं वो वेट हैं। सो सनी डे था बट बादल भी काफ़ी थे और लाइट रेन भी थी। कोरोना की वजह से यहाँ की सिचुएशन आजकल कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और मार्केट्स में भी ना ज़्यादा रश होता है, ना स्टेशंस पे, ना बसेस में। लोग बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं और शाम के 6 बजे के बाद से यहाँ पे कर्फ्यू होता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए जस्ट कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन फिनिश किया गया था, उसके बाद फिर से कोरोना पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं अभी तक। दैट्स वाई इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है। ट्रेन के गेट के साथ ही 2 सीट्स होती हैं, 2 इस साइड पे और 2 इसके सामने साइड पे, और ये फोल्डिंग सीट्स होती हैं ताकि जब पैसेंजर्स गुजरते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसेज मिल सके, सीट्स को फोल्ड किया जा सके। ये फोल्डेबल होती हैं और जो सामने साइड पे ट्रेन्स में अंदर जो सीट्स हैं वो फोल्डिंग नहीं हैं और वो लाइंस में रो में होती हैं। स्काई लुक्स ब्यूटीफुल। सो आज की शेयरिंग है आपसे हॉस्पिटल विज़िट के बारे में और आई एम श्योर कि आप इस शेयरिंग को पसंद करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे घर से जाते हुए एक ब्रिज आता है और यहाँ से गुजरते हुए जो व्यू है बहुत नाइस लगता है। ये सामने आप रोड्स देख सकते हैं और इसके साथ ही ये खेत हैं और इनके साथ ही सैन है जो पेरिस का बहुत फेमस सैन है जिसे दरिया कहते हैं, रिवर है, बहुत फेमस है। साथ ही स्टेशन है, जस्ट 3 और 4 मिनट का डिस्टेंस है मेरे घर से ट्रेन में। यहाँ जो स्टेशन होते हैं ट्रेन में वो बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, 3 to 4 मिनट्स के डिस्टेंस पे एवरी स्टॉप होता है ट्रेन का, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे स्टॉप नहीं होते। यानी सिटी के अंदर आपके जो स्टॉप हैं ट्रेन के डिस्टेंस हैं वो कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और अगर आप सिटी से बाहर जाएं तो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन पे उसके स्टॉप होते हैं। ये हॉस्पिटल की पार्किंग है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लाउडी डे था, सम टाइम सन आता है, थोड़ी सनशाइन, उसके बाद फिर से क्लाउड्स हैं, सम टाइम लाइट रेन भी है साथ साथ।
और सारा दिन जस्ट कंटिन्यू ऐसा ही था। ये हॉस्पिटल पार्किंग है और स्काई जो है वो काफ़ी नाइस व्यू है। तो एंट्रेंस से पहले थोड़ा सा इसको कैप्चर किया। ये हॉस्पिटल की एंट्रेंस थी और जिस रूम में मुझे जाना था ऑर्थोपेडिक के लिए। हॉस्पिटल में भी एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ हॉस्पिटल में भी काफ़ी खौफ व हिरास पाया जाता है और लोग हॉस्पिटल जाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, घरों में ही रहते हैं। अगर उन्हें माइनर प्रॉब्लम भी होती है और कुछ को तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो, फिर भी वो हॉस्पिटल जाने से अवॉइड करते हैं। डॉक्टर का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। बाहर काफ़ी सर्दी थी, टेम्परेचर काफ़ी लो था और बिल्डिंग के अंदर यानी हॉस्पिटल के अंदर टेम्परेचर नाइस है, आपको बिल्कुल सर्दी फील नहीं होगी। यहाँ बिल्डिंग्स में भी हीटर लगाए जाते हैं और इसके अलावा ट्रेन में भी हीटर होता है, हीटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा यहाँ तक कि यहाँ की बसेस में भी हीटिंग सिस्टम होता है, आपको बस में भी सर्दी फील नहीं होती। जस्ट जितना टाइम आप रोड पे स्पेंड करते हैं वही टाइम आपको सर्दी लगेगी। ये लाउंज है, वेटिंग रूम है पेशेंट्स के लिए। अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पेशेंट वेट करते हैं। यहाँ भी जस्ट 3 पेशेंट थे, यहाँ भी बिल्कुल रश नहीं था और इसी वजह से मेरी जो चेकअप का टर्म थी जल्दी आ गई। और ये खातून है और दूसरी साइड पे भी जस्ट एक और पेशेंट। ये भी सामने हीटर है। यहाँ जो बिग साइज़ के बड़े हॉल टाइप कमरे होते हैं वहाँ पे ऐसे हीटर फिक्स किए जाते हैं। ये जो हीटर हैं इनमें मोटी प्लेट्स होती हैं, ये आप देख सकती हैं। ये जो चपटी प्लेट हैं, वाइड सी प्लेट्स हैं ये, और इनके अंदर जो हॉट वाटर है वो सर्कुलेट करता है। इसको गीज़र से फिक्स किया जाता है, इनके अंदर हॉट वाटर सर्कुलेट करता है और जिसकी वजह से ये रूम या वो सारा एरिया हॉट रखते हैं, ठंडा नहीं होता। यहाँ बड़े बिल्डिंग्स में मोस्टली ये वाटर हीटर ही फिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा घरों में या छोटी बिल्डिंग्स में आपको इलेक्ट्रिक हीटर भी मिलेंगे और इलेक्ट्रिक हीटर जो हैं वो 2 टाइप्स के मोस्टली होते हैं। ये हॉस्पिटल की रिसेप्शन है, यहाँ पे भी कोई पेशेंट नहीं है। ये भी वेटिंग रूम है। डॉक्टर से चेकअप के बाद उसने जब चेक किया तो उसने देखा कि पेन ज़्यादा है, तो फिर उसने मुझे एक्सरे करवाने के लिए कहा और ये अब मैं एक्सरे करवाने के लिए आई हूँ। एक्सरे के लिए मुझे टाइम दे दिया गया और यहाँ वेटिंग रूम में भी एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे बैठने के लिए वहाँ पे स्टिकर्स लगाए गए थे डिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे मेरे एक्सरे किए गए शोल्डर के। तो इसको सोचा मैंने आपसे भी शेयर करूं। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने मुझे MRI रेकमेंड किया था और MRI के लिए उस दिन अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिली, नेक्स्ट वीक मुझे बुलाया गया था। और जब मैं ये नेक्स्ट वीक गई तो फिर तब मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने इसको कंबाइन ही किया है ताकि एक ही दफ़ा मैं शेयरिंग कर सकूं आपसे। ये MRI के लिए लाउंज है जहाँ पे वेट करना था। यहाँ पे भी आप देख सकती हैं कि पेशेंट 1 या 2 पेशेंट हैं मुश्किल से। और ये चेयर्स आजकल यहाँ पे हॉस्पिटल्स, बसेस में और ट्रेन में चेयर्स पे यहाँ इस तरह से टेप लगाई जाती है या स्टिकर्स लगाए जाते हैं ताकि साथ साथ ना बैठ सकें, डिस्टेंस रह सके, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जा सके। ये वेटिंग रूम है दूसरा भी। और ये यहाँ पे टाइमिंग वगैरह थी डॉक्टर की कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से। जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स मुझे नेक्स्ट वीक मिलेंगी, एक्सरे और MRI की भी। MRI को यहाँ पे ERM कहते हैं, उलट ऑपोजिट उसको लिखते हैं यहाँ पे। समटाइम आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज वगैरह करवाने के लिए कई मंथ वेट करना पड़ता है। और यहाँ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उसका यही बात आपको बहुत बुरी लगती है जब आप पेनफुल कंडीशन में होते हैं, वो ये जब तक सभी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आपको जस्ट पैनाडोल दी जाती है, उसके अलावा आपको कोई स्पेशल या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देते। आप इसी तरह से किसी पेनफुल कंडीशन में होते हैं जैसे कि मैं, तो फिर आपको जब तक आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक वेट करना पड़ता है। और मुझे भी अभी जस्ट वेट ही करना पड़ा। पैनाडोल तो ऑलरेडी मेरे पास घर पे भी थी जो मैं पहले से खा रही थी और यहाँ पे भी जस्ट डॉक्टर ने मुझे पैनाडोल ही दी, बाकी सभी मेडिसिन वो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद देंगे।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी मैं आपसे शेयर करूँगी। MRI के बाद घर वापसी के लिए फिर से स्टेशन पे और यहाँ से फिर ट्रेन में एंटर होंगे। वापसी भी अच्छा खासा सन है और वेदर काफ़ी नाइस है, बेहतर है पहले से, ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही। ये ट्रेन की सीट्स हैं, इन फ्रंट साइड पे भी हैं और इसको जस्ट आप फोल्ड करके, ये फोल्डिंग सीट्स हैं। ये ट्रेन की सीट्स हैं, फोल्डिंग हैं। गेट के पास 2 सीट्स होती हैं और मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली गेट के पास ही, ताकि अंदर ज़्यादा चलना ना पड़े, वॉक ना करना पड़े। एंटर होने में और एग्ज़िट होने के लिए आपको बहुत इजी रहता है। एंड नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ सेकंड फ्लोर ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन का सेकंड फ्लोर है। और जब आप ट्रेन के इंटरनल एरिया में देखते हैं तो काफ़ी वाइड एरिया है, बट आजकल पैसेंजर्स बिल्कुल नहीं हैं। नॉर्मल डेज़ में ये ट्रेन्स फुल होती हैं पैसेंजर से। अभी भी लाइट रेन है, अगर आप देखें तो ये विंडो पे आपको बारिश के कतरे नज़र आएंगे। और ये वापसी पे जाते हुए ब्रिज का व्यू है। जस्ट 3 to 4 मिनट्स हैं मेरे घर के डिस्टेंस से। अब मैं ट्रेन से नीचे आ चुकी हूँ, ये ट्रेन जाते हुए। हम श्योर कि आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी यूट्यूब की तरफ से एक फ्री नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। न्यू वीडियो न्यू रेसिपी तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन।